एक माला में अपने राज सिंह अमित को पहना दूं। दोनों हाथ उठा के कहिए ओम नमः पार्वती पते। गिरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो। गुरुग्राम में दुनिया बसे हमारा राज सिंह पार्षद हो। और राज रानी ये हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी करे प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये जीत की माला डाल दूं, डाल दूं, डाल दूं। अमित भाई को जय श्री राम। राज सिंह अमित, वैसे तो इनको बहुत लोग अमित भड़ाना कहते हैं, लेकिन इनका असली नाम राज सिंह अमित है। तो जब आप इनके नाम को ढूंढिएगा ना ईवीएम में, तो वहां भी लिखा रहेगा राज सिंह अमित। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? नगर निगम चुनाव में अमित बढ़ाना के लिए मनोज तिवारी ने की वोट की अपील। नगर चुनाव में प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। नगर निगम चुनाव में वार्ड 19 से भाजपा प्रत्याशी अमित भड़ाना की जनसभा में भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। जहां भी देखो अमित भड़ाना की जय जयकर हो रही थी। कमल के फूल खिलाने की बात हो रही थी। मनोज तिवारी ने अमित भड़ाना की इस वार्ड से हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी। यह जीत इतिहास रचेगी। जनता एक तरफा वोट डालकर एक इतिहास बनाएगी। वार्ड में चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ और उनकी टीमों के साथ लोगों का सहयोग इस बात को पुख्ता करता है, वार्ड्स नंबर 19 से जीत अमित भड़ाना की ही होगी। जनसभा में हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, पहलवान योगेश दत्त, गुरुग्राम के विधायक मुकेश पहलवान पहुंचे। मोहनलाल बडौली का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल ही हमारे विकास की पहचान है। बिना कमल के हमारा विकास पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने वार्ड के लोगों से अपील की कि वे अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर अपने क्षेत्र के विकास का रास्ता बनाएं। हम अपने क्षेत्र में काम पूरा करके जनता को विकास की सौगात देंगे। विधायक मुकेश ने वार्डवासियों से अपील की कि वे खुद को अमित भड़ाना समझकर जनता के बीच चुनाव प्रचार करें। कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि कमल का फूल हमारे बेहतर भविष्य की निशानी है। अमित भड़ाना ने वार्ड 19 के मतदाताओं से अपील की कि चुनाव में अपने विवेक से नेक व्यक्ति का चुनाव करें। उसे चुने जो जनता के बीच हमेशा रहा हो। उसे चुने जिसने जनता की सेवा में समय लगाया हो। उसे चुने जो दिन रात सेवा में खड़ा रहा हो। अमित भड़ाना ने कहा कि वे दावे के साथ कह रहे हैं कि दूसरे दलों या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों में ऐसा कोई नहीं है जिसने वर्षों तक जनता की सेवा की हो और अब और जो बच्चा है वो मैं कर देता हूँ। जोरदार ताली बजे के चाहिए भैया हो। यहाँ से लेके पीछे तक जहाँ जहाँ आवाज जा रहा बा। आप लोग भोजपुरी समझते हैं? कौन कौन समझता है? एक बार हाथ उठा के बताए। तो ये मारुति कुंज यही है ना? देखो, ऐसा लगता है कि पहले मेरा जन्म यही होना था, लेकिन गलती से कहीं और हो गया। और जितना लोग देखो भैया, कोई यूपी में जन्म लिया, कोई बिहार में जन्म लिया, कोई कहां जन्म लिया, लेकिन आज हमको रोजी रोटी जो धरती दे रही है, वहां पे हम पार्षद और मेयर के चुनाव में भी इतनी बड़ी रैली हो जाती है। कई पार्टियों के तो अध्यक्षों की सभा में भी इतना लोग नहीं रहते हैं जितना आज हमारे राज सिंह अमित
वैसे तो इनको बहुत लोग अमित भड़ाना कहते हैं, लेकिन इनका असली नाम राज सिंह अमित है। तो जब आप इनके नाम को ढूंढिएगा ना ईवीएम में, तो वहां भी लिखा रहेगा राज सिंह अमित। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? और देखो, इधर उधर नहीं है, ढूंढे के जरूरत तो नहीं, एक ही नंबर पे बाटे कमर के निशान। और हमारी आज जिस राजरानी बहन जो आप लोगों के लिए एक नया विकास का रास्ता लेकर के आई है, आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं और मंच पे जितने हमारे लोग हैं, इसके पहले आप लोग डायरेक्ट मेयर का चुनाव किए थे। आप लोग कभी वोट याद करो, आप पार्षद भी नहीं चुनते थे, तो पंचायत वाला था ना सिस्टम। पहली बार पार्षद भी चुनेंगे और पहली बार डायरेक्ट आप मेयर भी चुनेंगे। 2 तारीख को चुनाव है, 2 ठो वोट देना है। 2 ईवीएम अलग अलग होगा, एक में राज सिंह अमित को जिताएंगे और दूसरे में मेयर बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। हमारे राजेश नागर भाई, उनका जितना चुनाव आज तक हुआ है बिना मनोजवा के बोलने के, और मेरा भी जितना चुनाव है बिना राजेश नागर के नहीं हुआ है। राजेश नागर के सारे चुनाव में उन्होंने खुद ही प्रचार करा हुआ। राजेश नागर जी से हमारा पहला परिचय देश के आजकल जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने करवाया था। सांसद दिल्ली के बने। कहीं बैठे थे, अमित भाई बोले ये राजेश नागर है, इसको जरा पहचान के रखना। तो मैं सोचा लगता है इनसे नहीं बतियाना है मुझे। कभी कभी लोग परिचय देते हैं ना कि भैया इतना बहुत अच्छा, बहुत। देखा, आप लोग समझ रहे हो सब। तो मैं कंफ्यूज था कि अमित शाह जी एक व्यक्ति का परिचय में, इसका मतलब कि थोड़ा बच के रहना। बाद में थोड़े दिन बाद देखिए उस आदमी को टिकट मिल गया। हम सोचे यार नहीं, जो हम समझ रहे थे वो नहीं, इसको पकड़ के ही रखना है। तो हम भी इसको पहले दिन से राजेश भाई को पकड़ लिए, और हमारा ये अमित तो पहले से पकड़ा हुआ है। अभी अब जो थोड़ा देर हुआ आने में ना, वो उन्हीं के कारण देर हुआ। हम फरीदाबाद में हमारा 3 कार्यक्रम लगा था। पहला कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया खत्म होने में, तो हम बोले भैया एक प्रोग्राम छोड़ दो, हमारा बड़ा प्रिय भाई है अमित, उसको मैंने बोला है कि मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो कम से कम 7:30 बजे पहुंच जाऊं। ये बोले मनोज भाई तीसरा भी कर दो, नहीं तो मेरा अंक गणित गड़बड़ा जाएगा और मैं खुद आपको लेकर के चलूंगा। और मुझे लेकर के राजेश नागर जी आज आपके बीच में चुपचाप मीठा मीठा बोल के चले गए होते, लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ा वादा कर दिया। और ये वादा यहाँ की होने वाली मेयर के संदर्भ में भी और आपके होने वाले पार्षद राज सिंह अमित के भी संदर्भ में बहुत बड़ा है। इसकी जोरदार तालियों से इसका स्वागत होना चाहिए। हमारे राजरानी मल्होत्रा जी को आप मेयर बनाएंगे, राज सिंह अमित को पार्षद बनाएंगे, और इसके अलावे अगल बगल की जितनी सीट है, देखो भैया, हम 10 साल पहले आप हमको खाली गायक ही जानते थे ना, कि मनोज भैया गायक। कुछ लोग कहते हैं ससुरा बड़ा पैसा वाला। ठीक बोल रहे हैं ना? आप सोचिएगा कभी कभी कि मनोज भैया अचानक इसको क्या जरूरत थी राजनीति में आने। बहुत सारे हमारे भाई राजनीति में सेवा करने को तैयार थे। हमने 2013 में निर्णय लिया कि अब हमको राजनीति में बैठ करके, जानते हैं क्यों बैठने का निर्णय लिया?
वो कारण आप लोग थे। जे रहा ताटे गुरुग्राम में, जे रहा ताटे फरीदाबाद में, जे रहा ताटे कलकत्ता में, जे रहा ताटे बंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, देश के कोना कोना में जे उत्तर प्रदेश बिहार से निकल के रहा था, हम सोचली कि चला इनका प्रतिनिधि बनल जाओ, आप लोगन के आवाज बनल जाओ। हमरा में ऐसा कौन सुख आपके पर लागल बड़े कि राज सिंह अमित हमरा के बुलावे, राजेश नागर जी बुलावे, राजरानी मल्होत्रा जी बुलावे। अभी जब जिंगा आवत रवी आवत नहीं दीदी आवत नहीं, हर बात समझत नहीं, अहाँ का बात समझे छी। हम लोग अभी जब हम आने वाले थे तो नायब सैनी जी का भी फोन आया। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और अब इस समय वो देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। खट्टर साहब का भी फोन आया, मनोज आप जा रहे हो ना? हम सोचे बड़ा गंभीर मामला। पहले लगा गंभीर मामला, फिर सोचे इसका मतलब कि पहली बार मेयर का डायरेक्ट चुनाव, ग्राम पंचायत से पार्षद, इसका मतलब मोदी जी ने अब गुरुग्राम के लिए एक अलग योजना बना दी है। जैसे आज मेरा राजेश नागर भैया यहां से बोलता है कि शिकायत आने पे मैं मंच से भी सस्पेंड कर सकता हूं, यही ताकत मेयर की बनेगी, यही ताकत आपके पार्षद की बनेगी, तब आप लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। और जैसन हम इन लोग के बोलत और इनके चेहरा पे भाव सुन ले बानी, हमें विश्वास है कि हमारे गांव से जो लोग आके गुरुग्राम में रहते हैं, उनके साथ साथ पूरे गुरुग्राम का अब भला होने वाला है। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, और भी जो लोग हैं यहाँ पे बगल में एक वार्ड नंबर 20 में भी मुझे जाना था, वहां से हमारा जो कैंडिडेट है नारायण बड़ाना, तो उनके भाई हमारे साथ आए हैं। ये तो भाई नहीं है, एक और भाई है संजू बड़ाना। तो भैया हो, मैं यहां से प्रार्थना करता हूं वार्ड नंबर 20 से। अभी मुझे यहां से वार्ड नंबर 3 में भी जाना है, लेकिन लागत है अब पहुंच ना पाए 10 बजे के। तो जे लाइव सुनत हुई वार्ड नंबर 3 में हम कोशिश करब कल दिन में, कहे कि कल 5 बजे तक तो प्रचार हुई, और हम यहाँ से वो एक हमारा दूसरा मेयर का चुनाव लड़ रहा है सुरेंद्र यादव मानेसर से, उनका खातिर कल जाए के बाटे। हमारे विप्लव देव जी का फोन आया था, देखो हम जो आए हैं ना, ये खाली हमरे तक नहीं, मोदी जी को भी पता है कि मनोजवा जात बा। हमारी पार्टी में चुनाव को हल्के में नहीं लेते, इसलिए जो सामने भैया बैठे हैं, वो भी जो मंच पे हमारे त्रिलोक बड़ाना जी, इनके पिताजी आपके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। त्रिलोक बाबू जी को मेरी राम राम। राम राम कहते हैं इधर, मालूम ना? तो आपको मेरा राम राम। और समस्त नया गांव सरदारी व भोंसी सरदारी और सभी कॉलोनी की सरदारी को मनोज तिवारी का प्रणाम, अभिनंदन, नमस्कार। जय श्री राम। हम तो ये भी कहेंगे, देखो भैया, हमारा सपना है। सपना क्या है कि नगरी हो अयोध्या सी। अच्छा, बजने वाला है क्या? लोगों भैया केवल सुर देना। कौन है? आलोक भैया भी आए हुए हैं। आलोक कुमार। आलोक आइल बा। सुरसा ग्राम वाला चेला। आलोक जी से मेरी प्रार्थना, एक बार मंच पे आए।
बड़े भाई आलोक वो जी तो मेरी खोज है। बहुत लोगों के खोजने वाले, अब की बार अमितवा की खोजने वाले। आप सब हमारे राज सिंह अमित को, हमारी राज रानी मल्होत्रा जी इस खोज को देखो भैया। हमारा एक सपना है, क्या है? हम ऐसे ही राजनीति में नहीं आए हैं। थोड़ा सा दीदी, थोड़ा सा इधर आना, अमित थोड़ा सा ऐसे आना, हमारे राज नागर जी नहीं दिख रहे। हाँ ठीक है, हाँ, आप भी कर लेंगे। हमारा सपना है भैया, थोड़ा सा इधर आना, कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। कब है? आता है बिना परमिट लिए दिल में। बहुत प्यारा, मेरे तरफ से भी इसके लिए तालियां बजाइए। इनको जब हम ढूंढे थे तो पहले प्रोग्राम में इनको 25 लाख रुपए का इनाम मिला था, सुर संग्राम में मिला। भैया जो हम आपको बोल रहे थे ना, ऐसे ही जगह से हम इस लड़के को चुने थे। ये लड़का लखीसराय के पास एक छोटे से गांव का और बड़ी गरीबी में, मतलब समझिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है, ये भी आप सुनेंगे तो भैया रोने लगे, आंसू आ जाएगा। राजरानी जी, ये जो आलोक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और अभी इसको चुन के लाए। कितना गाना गा चुके हो लगभग? इसका मैं लगभग 6 से 7 हजार 6 से 7 हजार मैंने गाने गाए और 9 भाषाओं में। देखिए, तो मेरा मैं आपको जो बता रहा हूं कि वो कहावत हम लोग सुने हैं ना कि एक बूंद का इंतजार कर रही होती है सीप मोती बनने के लिए। वैसे ही आपको, वैसे हमको आलोक के वो तुलना से दिख रहा है। अभी हमारे पास कुछ लोग गए थे, राज सिंह आपको अमित भाई पता नहीं होगा, राजेश भैया, रंजीत कहाँ है? रंजीत और के गए हो? विकास, विकास, ये सब हमको कहेंगे भैया जरूर चल चलिए। मैं बागेश्वर में था, बागेश्वर धाम सुने हैं ना? एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय। कल 251 बेटियों की शादी करा के आया। यही पे हमारे मुंशी में प्रधानमंत्री जी भी गए थे और कल राष्ट्रपति जी भी गए थे। वो भी एक अलग काम कर रहे हैं बागेश्वर वाले। वो मेरे वैसे तो छोटे भाई के जैसे हैं, लेकिन आजकल मैं उनको गुरु जी कहता हूँ। उनका मन था कि आज मैं दिन भर उन्हीं के पास रहूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे गुरुग्राम में राज सिंह अमित के लिए और हमारी राज रानी मल्होत्रा जी के लिए पहुंचना है। देखिए भैया, याद रखिए, बीजेपी को जब आप जिता रहे हैं ना, तो केवल आप वर्तमान को नहीं जिता रहे हैं, आप आने वाले समय में अपने भविष्य की पीढ़ियों को भी जिता रहे हैं। आप विश्वास कर लीजिए। हो सकता है अभी भी आपको थोड़ा मोड़ा कमी दिखता होगा, है ही। हम कहा कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन अगले 5 साल, मैं आज से अगले 5 साल, आज नहीं 3.5 महीना पहले से, कितना दिन हुआ आपको? 4 महीना से लेके 5 साल तक जो भी चुनाव है, कमल का बटन दबा के बैठ जाइए घर में। समस्याओं के समापन की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी, नरेंद्र मोदी जी की होगी, ये आपको विश्वास है। तभी हम कह रहे हैं कि नगरी हो अयोध्या।
केवल सुर देना, बजाना कुछ मत, केवल सुर देना। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। मेरे साथ गाओ ना। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना। और एक लाइन नहीं है कि पार्टी हो बीजेपी सी, पार्टी हो बीजेपी सी, और मनोज का आना हो। ये मारुति कुंज सजे, गुरुग्राम में दुनिया बसे। ये मारुति कुंज सजे। आजकल गुरुग्राम में दुनिया बस रही है कि नहीं बस रही है, पूरा बस। दुनिया की सबसे सुंदर कॉलोनी भी आजकल गुरुग्राम में ही है। क्या उसका नाम देते हैं कुछ लोग? साइबर सिटी, साइबर सिटी, साइबर सिटी, साइबर सिटी। कबेलिया आरटी सिटी मालूम। मारुति कुंज सजे, गुरुग्राम में दुनिया बसे। हमारा राज सिंह पार्षद हो, शाबाश। और राज रानी ये हो। राजेश मनोज की यारी ऐसे ही मजबूत होती जा, और नेता हो मोदी जैसा। इसमें तो सबका हाथ उड़ जाना चाहिए। आप गाइए मेरे साथ कि नेता हो मोदी जैसा, भारत का तराना हो। दो मार्च को घर से निकले, फिर बूथ पे जाना हो। पहले मतदान करो, फिर जलपान का टाइम हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ये करे आज रोज बसूरत। ए राजा जी, ये करे आज रोज अरे कितनी सुहावन सुंदर